सच्चा राजा। एक बड़ा धर्मात्मा राजा था। वह प्रजा वत्सल था। वह अपनी प्रजा का स्वयं से ज्यादा ध्यान रखता था। उसके राज में चारों तरफ खूब खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा को अपने प्राणों से ज्यादा चाहती थी। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। बरसात नहीं होने के कारण फसल सूख गई। लोग अन्न के लिए तरसने लगे। दाने दाने को सब मोहताज हो गए। राजा के भंडार में जितना अनाज था, राजा ने अपनी प्रजा में बंटवा दिया, फिर भी दुख से छुटकारा नहीं मिला। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। राजा रात दिन चिंता में घुटता रहता था। एक दिन एक महात्मा जी घूमते घूमते राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया और पूछा, महाराज, मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है कि मेरे राज में लोग इतने दुखी हैं? महात्मा जी ने कहा, राजा, तुम एक तालाब खुदवाओ। जब उस तालाब में पानी आएगा और वह भर जाएगा, तब यह अकाल खत्म हो जाएगा। महात्मा जी के कहने के दूसरे दिन से ही राजा ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। उसने अपने खजाने का मुंह खोल दिया। रात दिन काम होने लगा। तालाब गहरा और गहरा खुदा जाने लगा, फिर भी पानी का कहीं अता पता नहीं था। राजा को न दिन में चैन और न ही रात में नींद आती थी। बहुत लंबा चौड़ा तालाब खोदा गया, मगर पानी नहीं निकला। एक दिन सोई हुई अवस्था में राजा ने सपना देखा। सपने में कोई कह रहा था कि अगर तुम प्रतिज्ञा कर लो कि तालाब में पानी आ जाएगा तो तुम उसी तालाब में राजकुमारी की बलि चढ़ा दोगे। राजा को ये भी कहा गया कि तालाब में जब पानी आ जाएगा और तालाब पानी से लबालब भर जाएगा तो उसमें कदली का एक फूल दिखाई पड़ेगा। राजकुमारी उसी फूल को तोड़ने के लिए पानी में उतरेगी और डूब जाएगी। राजा की नींद टूट गई। वह देखे गए सपने के बारे में सोचकर परेशान हो गया। राजा अपनी इकलौती बेटी को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता था। उसके बलिदान की बात सोचकर उनके प्राण हलक में आ गए थे। सपने के अनुसार अगर राजकुमारी की बलि नहीं दी जाएगी तो तालाब में पानी नहीं आएगा, और अगर तालाब में पानी नहीं आएगा तो अकाल समाप्त नहीं होगा, और अगर अकाल नहीं समाप्त हुआ तो प्रजा का दुख दूर नहीं होगा। राजा जितना ही सोचता था उसकी परेशानी और बढ़ जाती थी। सांप छछद जैसा उसका हाल हो गया। एक तरफ अकाल और प्रजा का दुख तो दूसरी तरफ बेटी का मोह और उसका बलिदान। कर्तव्य और मोह के अंतर्द्वंद्व में अंततः कर्तव्य की जीत हुई। राजा ने तय कर लिया कि वो प्रजा के सुख के लिए अपनी बेटी का बलिदान करेगा। राजा ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अगर तालाब में पानी आ जाएगा तो राजकुमारी की बलि दे दी जाएगी। दिन निकलते के साथ ही तालाब की खुदाई का काम शुरू हो गया। ईश्वर की कृपा से देखते देखते पानी का फव्वारा फूट पड़ा। तालाब में पानी लबालब भर गया। तालाब में पानी भर गया है, ये खबर सुनते ही लोगों की भीड़ लग गई। सबके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। अब दुख दूर हो जाएगा, इसकी उम्मीद जग गई। राजा भी पानी देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उनका मन तो रो रहा था। ये सोच सोचकर राजा का कलेजा फट रहा था कि अब उन्हें अपनी बेटी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। राजा ने तालाब बनने और उसमें लबालब पानी भर जाने के लिए पूजा पाठ की शाही व्यवस्था कर रखी थी। सपने के अनुसार पानी भरे तालाब में एक सुंदर कदली का फूल खिला हुआ था। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बेटी, तुम पानी में उतरो और जाओ कदली के उस फूल को तोड़कर ले आओ, उसी से पूजा होगी। राजकुमारी कदली का फूल तोड़ने के लिए तालाब में उतर गई। राजकुमारी एक सीढ़ी उतरी, दूसरी सीढ़ी उतरी। वह घुटने भर पानी से आगे बढ़ी और कमर भर पानी में गई। राजकुमारी पानी में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कदली का फूल गहरे पानी में बढ़ता चला जा रहा था। राजकुमारी ने राजा से कहा, जांग भर पनिया में अयली हो बाबा तबहू न मिलेला कदलिया के फूल। किनारे पर खड़े राजा ने कहा, जाओ बेटी और आगे जाओ, और आगे जाओ, फूल मिल जाएगा। राजकुमारी कमर भर पानी से आगे बढ़ी। वह छाती भर पानी में पहुंच गई। कदली का फूल और गहरे पानी की ओर बढ़ गया। राजकुमारी ने फिर राजा से कहा, छाती भर पनिया में गईली हो बाबा तबहू न मिलेला कदलिया के फूल। राजा ने बेटी को साहस देते हुए कहा, और आगे जाओ बेटी, फूल तोड़कर ले आओ, पूजा रुकी हुई है। राजकुमारी पानी में आगे बढ़ी। गर्दन भर पानी में चली गई। फूल भी आगे बढ़ गया।
राजकुमारी ने फिर पिता से कहा, गला भर पनिया में गईली हो बाबा तबहू ना मिलेला कदलिया के फूल। राजा ने राजकुमारी के हौसले को बढ़ाते हुए कहा, बेटी थोड़ी दूर और आगे बढ़ो। राजकुमारी एक कदम आगे बढ़ी और पानी में डूब गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजकुमारी के पानी में डूबते के साथ ही कदली का फूल भी गायब हो गया। उसी समय महात्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने सब लोगों को बताया कि प्रजा की खुशहाली के लिए राजा ने अपनी बेटी को बलिदान किया है। ये सुनकर प्रजा राजा और राजकुमारी की जय जयकार करने लगी। महात्मा जी ने कहा, राजा प्रजा का पिता होता है, वह संरक्षक और पालक होता है। प्रजा को सुखी देखना और रखना राजा का धर्म होता है। जो राजा अपने कर्तव्य और राजधर्म का पालन करता है, वही सच्चा राजा होता है। राजा महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े। महात्मा जी ने राजा को उठाया और उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी बेटी मुस्कुरा रही है। उस पर देवताओं के द्वारा फूल बरसाए जा रहे हैं और वो बैकुंठ धाम जा रही है। राजा ने देखा, सारी प्रजा ने भी देखा। राजकुमारी हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई आनंद से भरी धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रही थी। सब लोग भाव विह्वल आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे।